आओ चलो कथा उपनिषद से एक कहानी सुनते हैं। इसमें शिष्य है नचिकेता और गुरु के रूप में है यम। कहानी शुरू होती है एक ऋषि से वज्रश्रवा। वो एक बड़ा यज्ञ करते हैं जिसका एम होता है स्वर्ग और पुण्य प्राप्त करना। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम थी। वो दान में दे रहे थे बूढ़ी बेकार और बीमार गाय जो ना दूध देती थी ना किसी के काम आती थी। उनका छोटा बेटा नचिकेता ये सब देख रहा था। उसने तुरंत समझ लिया कि ऐसा दान कोई सच्चा पुण्य नहीं देगा, ये सिर्फ एक दिखावा है। अपने पिता को बचाने के लिए ताकि उन्हें गलत कर्म का फल न मिले, नचिकेता ने एक सीधा सवाल पूछा अपने पिताजी से। पिताजी, आप मुझे किसको दान करोगे? वो ये सवाल बार बार पूछता रहा। गुस्से में पिता ने चिल्लाकर उसे कहा, मैं तुम्हें मृत्यु को दान करता हूँ। और बस यहीं से शुरू होती है इसकी कहानी। Hello everyone, welcome to my channel Roots and Rise, Ancient Wisdom for Modern Youth। जब नचिकेता को उसके पिता ने कहा कि जा मैं तुझे मृत्यु को दान देता हूँ, उसके बाद नचिकेता ने क्या किया? एक सच्चा शिष्य होने के नाते नचिकेता सच में यमलोक पहुँच गए, पर वहाँ जाकर पता चला कि यम घर पे नहीं है। नचिकेता ने यमराज के लिए 3 दिन बिना खाए पिए उनके लिए वेट किया। जब यमराज वापस आए, उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा 3 दिन से बिना खाए पिए उनके लिए प्रतीक्षा कर रहा है। उन्होंने कहा कि तुमने मेरे लिए 3 दिन की प्रतीक्षा की है, इसलिए मैं तुम्हें 3 वर देता हूँ। आखिर उस 3 वरदान में नचिकेता ने यमराज से क्या मांगा? नचिकेता ने पहला वरदान जो यमराज से मांगा था ये था कि वो चाहते थे कि उनके पिता उन्हें गुस्सा न करे और बहुत ज़्यादा प्यार करे। ये सुनते ही यमराज ने कहा कि तुम्हारा पहला वरदान पूरा हुआ। दूसरा वरदान के लिए नचिकेता यमराज से कहता है, मुझे वो यज्ञ विद्या सिखा दीजिए जो स्वर्ग तक ले जाती है। ये सुनते ही यमराज ने नचिकेता को अग्नि विद्या सिखाई जो स्वर्ग तक ले जाती है। अब तीसरा वरदान का बारी था। तीसरा वरदान में नचिकेता ने एक बड़ा सा सवाल पूछा। तीसरे वरदान के रूप में नचिकेता ने पूछा कि मुझे मृत्यु के बाद क्या होता है ये जानना है। लेकिन यमराज ने उसे रोकना चाहा। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें सोना देता हूँ, राज्य देता हूँ, लंबी जिंदगी देता हूँ, बस ये सवाल मत पूछना। नचिकेता मुस्कुराया और बोला, ये सब एक दिन खत्म हो जाएगा, मुझे सिर्फ सच चाहिए। उसने सब कुछ ठुकरा दिया। यम उसकी बातों से प्रभावित हो गए। उन्होंने तब नचिकेता को असली ज्ञान दिया। यम कहते हैं कि आत्मा कभी नहीं मरता। जो पैदा होता है धरती पे वो शरीर है, आत्मा नहीं। और यही कंसेप्ट हमें भगवत गीता में भी मिलता है, जहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा न कभी पैदा होती है न ही मृत्यु को प्राप्त होती है। यमराज ने नचिकेता से कहा कि तुम इमॉर्टल हो क्योंकि तुम बस एक एनर्जी हो। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी का सबसे बड़ा गोल है अपने आप को जानना और इसी से मिलती है मुक्ति। ज्ञान, सच्चाई और सही जीवन को फॉलो करना टेम्पररी प्लेजर्स के पीछे भागने से कहीं ज़्यादा बेहतर है। If you like listening such stories, to like, share and subscribe the channel.